अमेरिका में अडानी ग्रुप के चेयरमैन उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी और घूस देने के आरोप लगे हैं। अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि अडानी समूह ने इस बात को उन अमेरिकी बैंकों और इन्वेस्टर्स से छिपाया जिनसे अडानी ग्रुप के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे। वहीं अडानी समूह ने आरोपों को निराधार करार दिया है, जबकि भारत सरकार ने इस मामले में अब तक चुप्पी साध रखी है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। राहुल ने अडानी को गिरफ्तार करने की मांग की है। क्या आप जानते हैं इस मामले की पूरी कहानी? यह भी जानते हैं क्या इस मामले अब आगे क्या होगा? लेकिन मैं आपको बताता हूं पूरी कहानी। आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन कट मत करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अडानी पर क्या और किस तरह के आरोप लगे हैं? अमेरिकी अभियोग में यह आरोप लगाया है कि अडानी और उनके सह प्रतिवादियों ने 20 वर्षों में अनुमानित $2 बिलियन के सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन यानी कि करीब 2100 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत देने पर सहमति जताई थी। अडानी पर विदेशी रिश्वतखोरी, प्रतिभूति धोखाधड़ी साजिश और धोखाधड़ी की साजिश के आरोप हैं। दिल्ली में एडवोकेट अनिल कुमार सिंह श्री ने कहते हैं कि अमेरिकी कानून अभियोजकों को भारतीय अधिकारियों पर विदेशी रिश्वतखोरों का आरोप लगाने की अनुमति देता है। दरअसल ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि भारत की जो भी कंपनी अमेरिका में व्यापार करती है तो वह अमेरिकी कानून के दायरे में आएगी। अभियोजकों को अमेरिकी वित्तीय संस्थानों से होने वाली लेन देन पर व्यापक अधिकार भी है। अभियोजकों ने यह भी आरोप लगाया है कि अडानी ने कथित रिश्वत को छिपाकर अमेरिकी निवेशकों को धोखा दिया। क्या अडानी को गिरफ्तार किया जा सकता है? वो भी मैं आपको बताता हूं। नहीं, अगर अडानी भारत में है तो अमेरिकी अभियोजकों को दोनों देशों की प्रत्यर्पण संधि की शर्तों के तहत भारत सरकार से उसे प्रत्यार्पित करने के लिए कहना होगा। प्रत्यर्पण की इस प्रक्रिया को भारत में अदालत की ओर से नियंत्रित किया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान कई फैक्टरों पर भी विचार होगा, जैसे कि क्या जिस अपराध के लिए अमेरिका में अडानी समूह पर आरोप लगाया गया था वह भारत में भी एक अपराध है? क्या आरोप राजनीति से प्रेरित है? क्या उसे अमेरिका में अमानवीय व्यवहार पर सामना करना पड़ सकता है? बिल्कुल। अगर अडानी को अडानी की ओर से प्रत्यर्पण की अपील की जाती है तो वह उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि इस प्रक्रिया में कितना समय लग सकता है, क्योंकि अडानी पर भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप है। ऐसे में प्रत्यर्पण को राजनीतिक रूप से और अधिक जटिल बना सकता है। नहीं, क्योंकि इस मामले में अडानी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ऐसे में अभी तक अडानी समूह ने कोई अपील भी दायर नहीं की है। अडानी समूह ने बृहस्पतिवार को ही एक बयान में कहा है कि अमेरिकी अभियोजकों के आरोप निराधार थे और कंपनी कानून का पालन करने वाला संस्थान है। इसके अलावा अभी तक इस मामले में खुद अडानी ने कोई बयान नहीं दिया है। बिल्कुल कर सकते हैं, हालांकि जब तक वह अमेरिकी अदालत में पेश नहीं हो जाते तब तक अडानी के वकील केवल प्रक्रियात्मक आधार पर अभियोग को चुनौती दे सकते हैं। इस मामले में अडानी के अमेरिकी न्यायाधीश के सामने पेश होना होगा। इसके बाद ही उनके वकील यह तर्क देकर अभियोगों के आरोपों के खिलाफ लड़ सकते हैं। उनके वकील जज के सामने यह बता सकते हैं कि आरोप कानूनी रूप से दोषपूर्ण है या इसमें कोई तथ्य नहीं है। बिल्कुल कर सकते हैं, हालांकि जब तक अमेरिकी अदालत में पेश नहीं हो जाते तब तक अडानी के वकील केवल प्रतिक्रियात्मक आधार पर अभियोग को चुनौती दे सकते हैं। इस मामले में अडानी के अमेरिकी न्यायाधीश के सामने पेश होना होगा। इसके बाद ही उनके वकील यह तर्क देकर अभियोजन के आरोपों के खिलाफ लड़ सकते हैं। उनके वकील जज के सामने यह बता सकते हैं कि आरोप कानूनी रूप से दोषपूर्ण है या उनमें कोई तथ्य नहीं है। हाँ, अगर कोई अडानी हल्की सजा के बदले में कुछ अपराधों को स्वीकार करने पर सहमत हो जाए तो वह अमेरिकी अभियोजकों के साथ एक कॉन्ट्रैक्टर भी कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में अभियोजकों को बातचीत करने के लिए बाध्य नहीं है। किसी भी ऐसी डील को मान्यता तभी मिलेगी जब जज उस पर अपनी सहमति जता दे। अगर अडानी को प्रत्यर्पित कर दिया जाए या अमेरिकी में सरेंडर कर दे तो भी मुकदमा चलने में काफी समय लग सकता है। अडानी के वकील मुकदमा शुरू होने से पहले सबूतों की
स्वीकारता और अन्य कानूनी सवालों पर मुकदमा चलाने के हकदार होंगे। साथ ही उनके 7 सह प्रतिवादियों के वकील भी होंगे जो अलग अलग मुकदमे की मांग कर सकते हैं। अमेरिकी कानून के तहत अडानी 70 दिनों के भीतर त्वरित सुनवाई का हकदार होंगे। हालांकि वह अपने वकीलों को आरोपों से लड़ने के लिए अधिक समय देने के अधिकार को छोड़ सकते हैं। अगर अडानी को इस मामले में दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें कई सालों की जेल के साथ साथ आर्थिक दंड का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कोई भी सजा आखिरकार मामले की देखरेख करने वाले जज पर निर्भर करेगी। अडानी की विदेशी रिश्वतखोरी के लिए 5 साल तक की जेल और प्रतिभूति धोखाधड़ी, न्याय में बाधा पहुंचाने और साजिश के आरोप में 20 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि 12 सदस्यीय जूरी को अडानी को दोषी ठहराने के लिए सर्वसम्मति से मतदान करने की जरूरत होगी। इसके अलावा अडानी इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। अमेरिकी अभियोजकों ने गौतम अडानी, अडानी ग्रीन के निदेशक और अडानी के भतीजे सागर अडानी और 6 अन्य पर भारत में ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं से संबंधित कथित रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया, जिससे टाइकून की कंपनी और भारत की एजियोर पावर को फायदा हुआ, जो NYSE में सूचीबद्ध थी। अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि अडानी ग्रीन के कार्यकारी निदेशक और गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी ने भारतीय अधिकारियों को दी गई रिश्वत के विवरण को ट्रैक करने के लिए अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि 2022 में कुछ अडानी और एजियोर अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई और गौतम अडानी ने रिश्वत योजना के पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया, जिससे सरकारी अधिकारियों को पैसे की पेशकश करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उठाए गए कदम भी शामिल थे। मार्च 2023 में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के विशेष एजेंटों ने समूह और अन्य संस्थाओं को ग्रेड जूरी की चल रही जांच के दौरान में सागर अडानी से संपर्क किया। उन्होंने सागर के कब्जे से मौजूद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अपने कब्जे में ले लिया और उसे सर्च वारंट और ग्रेड जूरी समन जारी किया। तलाशी वारंट में विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम, प्रतिभूति धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी के उल्लंघन के लिए अमेरिका द्वारा जांच के तहत अपराधों, व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान की। यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको सही लगी तो आप प्लीज वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।